कि मेरी दुश्मनों मेरी किस्मत से जलना छोड़ दो, मैं घर से दवा नहीं माँ की दुआ लेके निकलता हूँ। और मेरी खुशियों के लिए भी दुआ मत करना, मैं वो हूँ जो खुशियां भी बांट दिया करता हूँ। ख्याल रखना अपना। इस टाइम हम मौजूद है मुरादाबाद के कुंदर के क्षेत्र में, जहां अब्दुल्ला पठान साहब के यहाँ एजाज खान साहब मुंबई से तशरीफ लाई। आइए उनसे जानते हैं कि आज अब्दुल्ला पठान साहब के निवास स्थान पर आए हैं, क्या क्या लोगों से बातचीत की अब्दुल्ला पठान साहब से, क्या राय मशवरा हुआ आने वाले दिन के लिए, क्या कहा। एजाज खान साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल और मुरादाबाद के अंदर। मुरादाबाद वासियों ने आपको कैसी प्यार और मोहब्बत दी? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मुरादाबाद ने बहुत प्यार दिया और काफ़ी लोग आए थे, कुछ लोगों से मिल नहीं पाया, उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को धक्के मत मारा करो। क्या शांति से रहोगे तो सबको काम होगा। आप लोग एक दूसरे को धक्के मारते हो, उसमें फिर वो बॉडीगार्ड लोग आपको धक्के मारते हैं, वो अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है। तो कोई भी एक्टर आए, चाहे मैं या कोई भी, तो प्यार से अगर आप लोग पेश आओगे तो सबको पिक्चर्स मिलेंगे। और रही बात मुरादाबाद की, तो अभी मैंने निहारी खाई और बकरा था, तो बकरे को इन्होंने बहुत अलग अलग किस्म की सब चीज़ें बनाई थी। जो पठान को दावत पे बुलाओगे तो फिर खाना तो पठान तो है। हाँ, इसलिए वो पठान ने पठान को बुलाया तो थोड़ी सी घान तो होगी। सर, ये तो आपके क्रिमिनल डायलॉग है। आने वाले वक्त के लिए जो अभी आप देश का हाल चल रहा है, आपके ज़्यादातर चर्चाओं में रहते हैं कि आपसे मुंबई शहर के अंदर, महाराष्ट्र में काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, कोई भी जुल्म या आवाज़ उठाने के लिए आप खड़े होते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं? देखो, पठान एक कम्युनिटी है जो फतहान ये फतेह करते हैं, और फिर इस्लाम में ये सिखाया गया है कि ना जुल्म सहो ना जुल्म करो। तो जब आप जुल्म कर नहीं रहे हो तो जुल्म सहो भी मत। और अगर किसी पे जुल्म होता है, किसी मखलूकियात पे, और आपको तकलीफ नहीं होती है, आप आवाज़ नहीं उठाते, तो वो बातें कर सकते। अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा। मुझे वो सवालों से डर लगता है, मुझे कब्र के अजाब से डर लगता है, मुझे अल्लाह के मलाल से डर लगता है, और मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। देखिए, अक्सर मैंने आपके वीडियो सोशल मीडिया पर आती रहती हैं, आपने काफ़ी सारे लोग जो नए यूट्यूबर आते हैं आपका सहारा लेते हैं, जब बढ़ जाते हैं आगे तो वो न एहसान फरामोश हो जाते हैं, तो उनके बारे में क्या? देखो, एक कहानी सुनाते हैं हम तुमको। एक बार एक पंछी है, वो एक बड़े से पेड़ पे आकर बैठ गया। वो पंछी ने वहां अपना बसेरा कर लिया। वहां उसके बच्चे भी हुए, वो भी बड़े हो गए, वो सब एक दिन उड़ गए। तो पेड़ ने अपनी डाली से कहा, क्या हुआ, इतनी दुखी क्यों है तू? डाली बोलती है, ये लोग आते हैं, यहाँ बैठते हैं, बड़े होते हैं, उड़ना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, खाना सीखते हैं, और फिर चले जाते हैं। तो पेड़ कहता है, टेंशन क्यों लेती है, एक जाएंगे 100 आएंगे। ये देख, अभी फिर सावन आएगा, फिर ये लोग जाएंगे, फिर पतझड़ आएगा, फिर आएंगे, तो आते ही रहेंगे। तो मैं वो पेड़ हूं जहाँ पे कई लोग आते हैं, बसेरा करते और चले जाते हैं। आपके जो फकीरा फिल्म का फकीर एक डायलॉग है आपका फेमस, अपनी पहुंच ऊपर तक है। मेरी पहुंच उससे भी ऊपर तक है, मेरी पहुंच अल्लाह तक है। मुसल्ला बिछा के उससे कुछ भी मांग सकता हूँ मैं। हाँ, मैं अलग आदमी हूँ भाई। और उसने वादा किया है कि अगर मुसल्ला अकेले में बिछा दिया और जो मांगना है वो मांग लिया तो फिर वो मिलता ही है। मैंने अल्लाह से इज्जत वाली जिंदगी और इज्जत वाली मौत मांगी है, सेहत मांगी है, और आप सबके लिए भी वही मांगता हूँ। अच्छा, मुरादाबाद अब्दुल्ला पठान साहब के लिए क्या कहना चाहे? अब्दुल्ला पठान यारों का यार है और बड़ा ही दिलदार लड़का है, और देश की सेवा कर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ मुसलमानों की सेवा कर रहा है, या सिर्फ हिंदुओं की कर रहा है, या सिर्फ सिख की कर रहा है, वो देश की सेवा कर रहा है। देश में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनको नहीं हो रहे थे, अगर उन्हें हो रहे हैं तो उसमें अब्दुल्ला पठान को अल्लाह ताला ने शिफा दी, उसके हाथ में उसे वो कुव्वत दी है कि वो उस जड़ी बूटियों को मिलाकर उन्हें दे, और उसके बाद उनकी जिंदगी में खुशहाली आए। तो अल्लाह ताला चुनता है, जैसे मुझे किसी काम के लिए चुना है, अब्दुल्ला पठान को किसी काम के लिए चुना है, और बहुत अच्छा कर रहा है। उसके दवाखाने पे बड़े बड़े लोग आते हैं, हम भी आए एक दवाई लेने के लिए,
हमने कहा हमें झूठों से बचने की दवाई चाहिए, और ना मुरादों और ना शुक्रे ये सारे लोग हमारी जिंदगी से दूर हो जाए, ना मकूल नमरूद के गू सारे के सारे। अच्छा, जैसा आप मुंबई रहते हैं, अक्सर मुंबई आपकी बातों को लेकर कुछ लोग नाराज रहते हैं, और जो धमकी आती हैं अक्सर आपने, मैं यूँ देखता रहता हूँ चैनल पर, आपको धमकी भी देते हैं लोग, उनके बारे में क्या कहना? धमकी को क्या मानते हो उनकी? अरे यार भाई देखो, अब ऐसा है कि बात नहीं बन पाई किसी हेर फेर से, तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। तो जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन शेर जब 10 किलोमीटर दूर रहता है ना, तो जंगल के सारे जानवरों को पता चल जाता है उसकी घुर्राहट से कि शेर आया। दहाड़ से? हाँ, वो जब खाली घुर्राता है तभी बोल रहा हूँ, दहाड़ तो बहुत बड़ी बात, दहाड़ से तो पूरा जंगल सूना हो जाता है। खाली घुर्राता है वो, तो दूर दूर तक मालूम पड़ जाता है कि वो आ रहा है और घुर्रा रहा है। तो शेर के पीछे से तो जानवर पेड़ पे बैठ के बंदर भी बोल सकता है, पीछे रह के लोमड़ी भी चिल्ला सकती है, वहां रह के कोई हाथी भी बोल सकता है, लेकिन शेर के सामने आके कभी कोई नहीं बोलेगा। आप देख लीजिएगा, पीछे से सब करेंगे, लोमड़ी नाचेगी, बंदर ऊपर से नाचेगा, फल फेंकेगा, सामने नहीं आएंगे। ये थे हमारे साथ मिस्टर एजाज खान साहब, जो मुंबई से तशरीफ लाए थे। मौजूद है अब्दुल्ला पठान साहब के पास। अब्दुल्ला पठान साहब ने एक दावतनामे पर एक मुंबई की शख्सियत एजाज खान साहब को बुलाया था। एजाज खान जानते अब्दुल्ला पठान साहब से कि वो उनका स्वागत कैसा रहा और उन्होंने हमारे शहर के लिए क्या दुआएं की और क्या कहा। अब्दुल्ला पठान साहब, आपका दवाखाना प्रदेश में नहीं, मतलब इंडिया लेवल पे जाना माना दवाखाना है, काफ़ी सारे लोग यहाँ आपसे शिफा लेना आते हैं, क्या कहना है आपके? अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला पठान दवाखाना, जहाँ पर लोग इंडिया के हर कोने से आते हैं और दवाई लेते हैं और शिफा पाते हैं। माशाल्लाह अल्लाह का करम है, वहाँ पर जो भी दवाई लेता है ज़्यादातर लोग शिफा याब हो जाते हैं। कोई सी भी कैसी भी प्रॉब्लम हो सब ठीक होते हैं माशाल्लाह। जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लमों की वहाँ दवाई मिलती है। अच्छा, ये दवाई में अक्सर एक आपको आपने जो दवाई देते हैं जिससे शिफा याब होते हैं, तो आप उनको कुछ इनामात भी देते हैं, उसके बारे में क्या है? हाँ, जैसे कि बच्चे होते हैं, जैसे किसी के 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद, 9 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल तक बाद भी बच्चे हो गए लोगों के। ऐसे मरीज भी हैं माशाल्लाह जिनके आज तक बच्चे नहीं, वो 20 साल हो गए। 20 साल के बाद वहाँ दवाई लेने आता है अब्दुल्ला पठान दवाखाना और बच्चे हो जाते हैं माशाल्लाह। ये कितनी बड़ी बात है। तो मैं खुशी में कुछ भी दे देता हूँ और वो भी मुझे खुशी में बहुत कुछ देते हैं और मैं भी देता हूँ, मैं भी खुश होता हूँ। जैसे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप देखो वीडियो, किस औरतों को बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है आजकल, गायनो, गांठें, रसोली, पीरियड टाइम से होना, सूजन, मिसकैरेज होना, या फिर नले ब्लॉक यानी ट्यूब ब्लॉक्ड या ट्यूब चिपके हुई हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है बहुत आसानी से वहाँ सॉल्व हो जाती है माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, देसी जड़ी बूटियों द्वारा। अब्दुल्ला पठान साहब, बच्चे भी हो जाते हैं माशाल्लाह। 5 औरतें भी जानना चाहता हूँ, बच्चे हो गए। ये जो जड़ी बूटी आपने दवाखाने में इतनी सारी रखी हुई है यार, इतनी क्वांटिटी में ओरिजिनल जड़ी बूटी ढूंढना भी एक टास्क होगा तुम्हारे लिए। बहुत ज्यादा, मतलब इतनी सारी जड़ी बूटी ऑन द स्पॉट, क्योंकि देखो इलाज करने आए, अब तुम जड़ी बूटी ढूंढने जाओगे तो इलाज कब होगा। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा किया है कि सारी जड़ी बूटी को दवाखाने में फ्रेश रखी हुई है एकदम। ये बहुत बढ़िया है। ये लाते कहाँ से हो यार? हर जगह से, देश विदेश से, मोरक्को तक से भी जड़ी बूटी आती है। मोरक्को, ईरान, बहुत ढूंढना पड़ता होगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी। अब्दुल्ला पठान साहब, इंडिया के हर कोने जड़ी बूटी है, बहुत सारी जड़ी बूटी है। इंडिया जो है ना, ग्रीन मामला, मतलब ज्यादा से ज्यादा जड़ी बूटी यहाँ पर हैं। इंडिया में बहुत जड़ी बूटी है, तो वो चुनना बहुत कठिन काम है। अच्छा, आपको लगभग ये जो आपको जड़ी बूटी चुनना, ये आपको कितना समय लगता है? वो आप कभी बाहर नहीं निकालोगे ना, क्योंकि उसी का तो काम है। मतलब वो उसका बाहर चला गया तो खेल खत्म, काम चला गया, काम चला गया, समझे? ये तो खेल है। ये चतुर आदमी है, समझे? हमने बात में पूछा, उसने बताया नहीं, इंडिया में ग्रीन, वहां से वो, ये वो बड़ा ये सही है, लेकिन ये अच्छा भी है, बहुत बढ़िया। इस पे क्या कहना है? एक नंबर। देखो भाई, हम तो ये कहेंगे कि औलाद जो है वो अल्लाह ताला की इस दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है। वो देना अल्लाह के हाथ में है,
लेकिन अल्लाह ताला ने इसे जरिया बनाया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम है, उसमें इसको पता चल जाता है, उस हिसाब से जड़ी बूटी बना के आपको देगा और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से वो जड़ी बूटी काम करेगी। अल्लाह ने इसको इसलिए बनाया तो शिफा देता है। तो आप ये मत सोचिए, आप आइए अब्दुल्ला पठान से मिलिए, नहीं आ सकते तो फोन नंबर से उस पर फोन करके बात करिए। माशाल्लाह इसका दिल ऐसा है कि ये खुद आपके पास आ जाएगा, मैं लिख के देता हूं। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, ये खुद आपके पास आ जाएगा। मैं जानता हूं इतनी बात इसके बारे में। अब्दुल्ला पठान साहब, थोड़ा सा अगर आपसे संपर्क किया जाए कोई बाहर से, स्टेट के बाहर से, जिले के बाहर से या इंडिया लेवल पे, तो कैसे संपर्क करें? मेरा चैनल है अब्दुल्ला पठान और अब्दुल्ला पठान ऑफिशियल, उस पर जाओगे तो आप सब कुछ संपर्क मिल जाएगा। पीछे एक बोर्ड होता है, उस पर 6 नंबर है, नंबरों पर कॉल करोगे तो सब हो जाएगा। दूसरा, बहुत सारी प्रॉब्लमों की वहाँ दवाई मिलती है। आदमी में कैसी भी सेक्सुअल डिसीज हो या स्पर्म कम हो, बच्चे नहीं हो रहे, इंशाल्लाह होंगे। दूसरा, जैसे कि किसी को तगड़ा होना है, पतला होना है, चेहरे पे दाने हैं, या फिर पेट में खराबी, लीक हो रही है, बवासीर है, बालों का झड़ना, अबरार को भी सेक्स डिजीज हो गया वो भी सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो इंशाल्लाह फिट। दूसरा, सही बता रहा हूँ भाई, लकवा फालिस की दवाई, नशा छुड़ाने की दवाई, और किसी को पूरा सड़ लिया सोराइसिस से, आप देख रहे हो लोकेश कुमार बिल्कुल सड़ रहे थे, बिल्कुल सही, Z+ सिक्योरिटी में है वो भी सही हो गया। सर ये बहुत सारे ऐसे इंसान ये तो रहे आपकी पूरी हाल रहा कि आपकी दवाइयों का जो आप करते हैं, लेकिन अक्सर लोग तरक्की में पहुंचते हैं, तो जलने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो दूसरे को देख के अपनी खुशी से खुश नहीं, वो दूसरे की कभी भी जलने वालों से नाराज नहीं होना चाहिए। मैं कभी नाराज नहीं होता। जो डिमोटिवेट करते हैं या परेशान करते हैं आपको, या जलते हैं आपसे, फूकते हैं, तो उनसे जो है ना खुश हुआ करो, क्योंकि वो आपको तरक्की पे देख के परेशान हो रहे हैं, तो उनको और परेशान करो, और ऊपर उठो। जब तुम्हें जिला लेवल पे परेशान किया है तो स्टेट पे आ जाओ, स्टेट पे करे तो इंडिया लेवल पे आओ, इंडिया पे इंटरनेशनल हो जाओ, समझ गए? पूरी ज़्यादा मेहनत बनाना चाहिए, और मेहनत करो, करते जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो। कोई तुम्हें डिमोटिवेट करता, छोड़ दो उसको, छोड़ो। डिमोटिवेट से मोटिवेट हो। मैं किसी से भी डिमोटिवेट नहीं होता, मेरे डिमोटिवेटर मोटिवेटर है। थैंक यू सर, थैंक यू। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से ऐसे ही कामयाब होता रहूंगा। इंशाल्लाह ऐसे ही अब्दुल्ला पठान दवाखाना आगे बढ़ता रहेगा, लोगों को शिफा मिलती रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह की रहमत से वादा करता हूँ, इंशाल्लाह हिंदुस्तान के हर इंसान की अल्लाह ताला बच्चा हो और हर आदमी स्वस्थ हो और ताकतवर हो, तभी तो इंडिया ताकतवर बनेगा। हम स्वस्थ तब इंडिया स्वस्थ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, गुड लक। अपने शरीर को स्वस्थ और ताकतवर बनाए रखो। MKS न्यूज़ इंडिया से मैं अपने सहयोगी अकरम अंसारी के साथ मैं शारिक अंसारी, मुरादाबाद। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल MKS न्यूज़ इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।